गांव में वैसे भी रात जल्दी ही हो जाती है और जब दिसंबर की सर्द रात हो तो गांव की गलियों में सन्नाटा पसरना आम बात है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के कौंदियारा ब्लॉक के बड़गोहना गांव में भी ऐसा ही कुछ माहौल था। ज़्यादातर घरों की बत्ती बंद थी और लोग बिस्तरों में दबक कर ठंड के मारे सो रहे थे। लेकिन सर्द हवा से साए साए करती गांव की एक गली में 16 साल की नाबालिग लड़की मोबाइल पर फ़ोन से किसी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। वह इस बात से बेखबर थी कि उसको किसी ने देख लिया है। उस लड़की की बातचीत का अंदाज बता रहा था कि दूसरी तरफ वाला शख्स उसका प्रेमी हो सकता है। माँ बाप की गैर मौजूदगी में उस लड़की के सिर पर इश्क का भूत सवार था। उसकी उम्र 16 साल ज़रूर थी, लेकिन मोबाइल फ़ोन पर मुहैया इंटरनेट से उसने सेक्स की काफ़ी जानकारी हासिल कर ली थी। इसीलिए उसने सर्द रात में अपने सूने घर में प्रेमी को आने का न्योता दे दिया। 19 साल का प्रेमी शिवशंकर उर्फ छोटू तो ऐसे मौके की तलाश में था। उस लड़की मीना का फ़ोन आते ही वो झटपट मोटरसाइकिल से उसके घर पहुंच गया। कई किलोमीटर की दूरी उसने इतने कम समय में पूरी कर ली कि अपने सामने खड़े प्रेमी को देखकर भी मीना को आसानी से यकीन नहीं हुआ। मीना ने अपने छोटे भाई अमन को पहले ही किसी तरह गहरी नींद में सुला दिया था। जवानी की दहलीज पर खड़े दोनों बहुत देर तक अपने को रोक नहीं पाए। इश्क की पेंगे बढ़ाते हुए वे उसमें इतना खो गए कि उनको होश ही नहीं रहा कि घर में कोई और भी है। शिवशंकर भी अपनी माशूका को सामने पाकर अपनी सूध-बूध खो बैठा था। इधर बातचीत और हंसी मजाक की आवाज़ सुनकर 14 साल के अमन की आंख खुल गई। वो अपने घर में बहन के साथ किसी अनजान को देखकर सब कुछ जल्दी ही समझ गया। उम्र में छोटा होने के बाद भी भाई को बहन की ये हरकत नागवार लगी और वो बहन का विरोध करने लगा। डांट फटकार के बाद भी वो चुप नहीं हुआ और आंखों देखी सारी बात पिता को बताने के लिए कहने लगा। छोटे भाई की इस धमकी के बाद उसकी बड़ी बहन डर गई, लेकिन उसे अपने प्यार में बाधा बन रहे भाई की ये बातें अच्छी नहीं लगी। इसके बाद उसने जो किया वो जानकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मीना ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पहले अपने छोटे भाई पर लोहे की एक छड़ से हमला किया और बाद में पीट पीट कर उसका कत्ल कर डाला। मीना के घर वालों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा क्यों हो गया और किसने मासूम लड़के को जान से मार दिया। इस वारदात की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू करके पुलिस जांच पड़ताल में जो मामला सामने आया उससे सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अमन के पिता गुलाब खेती करते हैं। वे अपनी पत्नी को लेकर अपनी ससुराल गए थे और रात में वहीं पर रुक गए थे। घर पर उनका 14 साल बेटा अमन और 16 साल की बेटी मीना थी। कौंदियारा पुलिस को जब एक 14 साल के लड़के की घर के भीतर हत्या की खबर मिली तो वो भी चकरा गई। पुलिस जब गुलाब के घर पहुंची तो 14 साल के मासूम अमन की खून से लथपथ लाश
बिस्तर पर पड़ी थी। पुलिस को भी पहले समझ नहीं आ रहा था कि एक मासूम का कत्ल क्यों और कौन करेगा, वो भी घर के भीतर, जब घर में केवल भाई बहन ही हों। दोस्तों, पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी और घर और गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा क्यों हो गया कि किसी ने नाबालिग लड़के को मार दिया। एक 14 साल के मासूम से किसकी दुश्मनी हो सकती है। इससे पहले सुबह आरोपी लड़की ने सबको चीखते हुए बताया था कि अमन को किसी ने मार दिया है। वैसे पुलिस को शुरुआती जांच में ही बहन पर शक हो गया था। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने जब लड़की का मोबाइल फ़ोन सर्विलांस पर लेकर कॉल डिटेल निकाली तो सारा भेद खुल गया। पुलिस की पूछताछ में लड़की घबरा गई, लेकिन उसने अपने बयान बार बार बदलकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी की। बाद में घर की तलाशी पर पुलिस को एक मोबाइल फ़ोन मिला जिससे वो लड़की केवल अपने प्रेमी शिवशंकर उर्फ छोटू निवासी बस्तर करचना से बात करती थी। गांव के एक बुजुर्ग ने भी पुलिस को बताया कि रात को 12 बजे के आसपास वो लड़की किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। बातचीत में मशगूल मीना उन बुजुर्ग को नहीं देख सकी थी। पुलिस को रात में शिवशंकर के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन बड़गोना गांव में ही मिली। वो मौके से फरार हो चुका था, लेकिन क्राइम ब्रांच ने तेजी दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई लोहे की छड़ भी हत्या आरोपियों की निशानदेही पर बरामद कर ली। जिस प्यार को पाने के लिए एक बहन ने अपने छोटे भाई की बलि दे दी, उसे प्रेमी के साथ अब वो जेल में अपने गुनाहों की सज़ा पाने के लिए भेज दी गई है। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आप देख सकते हैं एक भाई और बहन का कितना प्यारा रिश्ता होता है। तो अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।